बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी की चित्र के साथ अब ये हमारा ऑथोराइज्ड तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है। उसी तर्ज पे हम लोगों का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है। कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से प्रेस और मीडिया के समस्त मित्रों को मेरा प्रणाम। जन स्वराज कोर कमेटी की पहली मीटिंग आज हुई और इसमें जो निर्णय लिए गए वो आप सबको आफाक साहब ने बता दिया है। इसके बारे में विस्तार से एक प्रेस रिलीज भी जारी हो जाएगा। मुझे मेरे ख्याल से अभी अपने आप कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो हम उसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा निर्णय क्या हुआ वो ब्रीफ कर दीजिए। आनंद जी और मुन्ना जी भी बता रहे हैं। आनंद जी और मुन्ना, अगर कुछ और डिटेल्स में आपको इसके बारे में जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी आनंद मिश्रा जी को और किशोर कुमार मुन्ना जी को कि वो आपको डिटेल्स के बारे में अवगत करवाएं। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आप लोगों को छूट रहा है, मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा। वो है ये हमारा आज ये रिलीज हुआ, ये एक्सेप्टेड जो हम लोग के झंडे का हमारा जो सिंबल तो खैराएगा, लेकिन जो पार्टी के लिए जो हमारे पार्टी का निशान है वो ये जो इसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी की चित्र के साथ अब ये हमारा ऑथोराइज्ड इंसिग्निया है जो कि आपको हर जगह नजर आएगा। इसके अलावा जैसे बताया गया कि हमारी अब राजनीतिक तौर पे जो हमारी स्पीड है जमीन पे वो आपको बढ़ते नजर आएगी। करीब 500 से ज्यादा सभाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हर एक ब्लॉक पे हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। और एक अच्छा और एक अट्रैक्शन भी है जिसमें मैं खुद ही पूरे बिहार का, जिस तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है उसी तर्ज पे हम लोगों का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरे बिहार को कवर करेगा। करीब 100 लोग डेडिकेटेड बाइकर्स, जो मैं तो उनको जन स्वराज कमांडोज कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद ही लीड कर रहा हूं उनको, तो ये हर एक ब्लॉक तक पहुंचेंगे और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग इस बाइक का पूरा कंप्लीट करते हुए इसका हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करेंगे। और इस बाइक के दौरान में चलने के दौरान सिर्फ बाइक चलाना मकसद नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस इसमें समाहित हैं। साथ में हमारे संगठन को मजबूती से किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, जो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य बने हैं उनको किस तरह से फ्रंट लाइन पे लाया जाए, हमारे लोकल नेतृत्व जो लोकल हमारे नेता हैं उनको किस तरह से उजागर हो। जो कि आप कहते हैं कि जन स्वराज के नेता का चेहरा खोजते कि प्रशांत जी के अलावा और कौन है, तो अब इसको हम बाइक के माध्यम से जो पहुंच रहे हैं तो ब्लॉक पे हमारा जो नेता है, नेतृत्व है, वो आपको सामने नजर आता हुआ दिखेगा और इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो इसके अलावा आज के बाद से आज ये जो पहली मीटिंग हुई तो अभी तक आप जो भी समालोचना हो रही थी या जो भी लोग कह रहे थे कि जन स्वराज कैसे, अब राजनीतिक जो बिगुल बजेगा वो आज के बाद से कहीं से हमें आपको नजर आएगा। और अगले 15 जनवरी से पहले हमारी राजनीतिक संगठन सारे जिलों में वो स्थापित हो जाएगा और हमारा राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और जो आप अपेक्षाएं रखते हैं कि एक राजनीतिक दल के हिसाब से हमें किन मुद्दों पे उठना चाहिए, बात करना चाहिए, आपको बहुत मजबूती से ये उठते हुए और जन स्वराज के गांव से इन मुद्दों को उठते हुए आपको नजर आएगा। इस कोर कमेटी की मीटिंग में जो चर्चा हुई उसमें इस कार्यकारिणी परिषद के ऊपर चर्चा हुई। उसमें जो अभी हमें 125 लोगों की कोर कमेटी है उसको बढ़ाकर 151 तक ले जाने का प्रावधान स्वीकार किया गया है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दूसरा, एक चुनाव समिति और चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बारे में जो निर्णय हुआ वो अभी आगे भी उस पर बातचीत होनी बाकी है, फिर उसको हम सार्वजनिक करेंगे।
जो राज्य पदाधिकारियों की संख्या पर चर्चा हुई, उसमें 10 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए जाएंगे। उसके अलावा 5 सचिव। इनकी सहायता के लिए 20 जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि जिलों में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर विस्तृत जानकारी रखेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान रखेंगे और उसमें पार्टी की सहायता करेंगे। इसके अलावा पार्टी में 10 प्रवक्ता होंगे जो आपसे सीधे सीधे संवाद समय समय पर करेंगे। एक विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी, जो कि विधानसभा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की जरूरत होगी, उस पर वो प्रमुख भागीदारी करेंगे और वही पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देंगे। जहां तक पिछले चुनाव, जो 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई कि कहां पर क्या त्रुटि रह गई और क्या उसका समाधान है। सब जो मेंबर्स हैं उनकी सहायता से इस बात पर सहमति बनी कि उन समस्याओं से सीख लेकर उसका समाधान इस आगे आने वाले चुनाव में उसको व्यवहार में लाया जाए।